एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आपके साथ मीम से मोहब्बत ड्रामा की सीरीज़ देख रहे थे, 7 एपिसोड्स हम लोगों ने देख लिया था। आज हम 8th एपिसोड देखने जा रहे हैं। तो अभी हमें भी ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो अब आगे देखते हैं कि कैसी स्टोरी आगे बढ़ती है। और ये शारिक का कैरेक्टर तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। सो आइए चलिए पहले एपिसोड 8 देखते हैं, फिर उसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। ये पानी पिए, सांस ले, लंबी लंबी गहरी सांस ले, कोई मसला नहीं है। बाबा रोशी आए हैं। हर मसले का हल निकल सकता है। मिस नवीन, आपने मेरी फ्लाइट करवाई भी थी या नहीं? मैं एक मिनट जी बाबा, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। सारे रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। मैं डॉक्टर गोपाल को पूरा केस समझा दूंगा, आप फिक्र ना करें। हेलो, प्लीज मेरी 1 सेकंड डॉक्टर गोपाल से बात करवा दे प्लीज, वरना मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं बेरोजगार हो जाऊंगी। उससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं, एक ही दफा किस्सा खत्म। हाँ, 1 सेकंड के लिए बात करूंगी। मुझे पता है डॉक्टर गोपाल बहुत मसरूफ इंसान है। थैंक यू। हेलो डॉक्टर गोपाल, मैं तलहा अहमद की सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। कल आपको मैंने ही कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कराई थी। डॉक्टर गोपाल, एक बहुत बड़ी छोटी सी गलती हो गई है। मैं सर तलहा की फ्लाइट बुक करवाना भूल गई। अब कल 9 बजे वो सिंगापुर में नहीं होंगे और कल के बाद मैं इस ऑफिस में। डॉक्टर गोपाल, मेरी नौकरी चली जाएगी। ड्रामेबाज है। मेरे बूढ़े से दादा दादी हैं, छोटे छोटे बहन भाई, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। 2 महीने से सैलरी नहीं मिली। असल में कंपनी नुकसान कर रही है, इसीलिए। डॉक्टर गोपाल, अभी पियन आया था, पानी में लीमू निचोड़ के दिया उसने। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया और कल दाल भी सिर्फ इतनी बनी थी कि दादा दादी ने खा ली। अरे बाप, भाई बहन भी भूखे सो गए। लड़की भाई बड़ी खतरनाक है। ओ सॉरी, अल्लाह के बच्चे सलाम अलैकुम। सॉरी, मैं इस वक्त इतना खुश हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ। और डॉक्टर गोपाल, आपने मेरी नौकरी बचा ली, थैंक यू सो मच। सर तलहा आपको नजर आए तो आप उनको बोलिएगा कि मेरा लोन अप्रूव करा दिया। और अगर मेरी जिंदगी में कभी भी सिंगापुर आना हुआ तो मैं बनफसी नफीस आपका शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू यार, ये लड़की हेल्पफुल है, लेकिन सबकी मदद करने पहुंच जाती है। सेल्फलेस। रोशी बाबा की जय। हाँ जी। जी हेलो जी। अच्छा, कल का अपॉइंटमेंट अब परसों का हो गया? नहीं, दैट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं परसों सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। कर दिया ना मैंने डैमेज कंट्रोल। आयत सुलेमान के पास हर मसले का हल है। माशाल्लाह, मेरी बहू ने मैदान मार लिया। माशाल्लाह। बेशक, माशाल्लाह और माशाल्लाह। कॉर्ड से बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते अच्छा हैं। लगता है। अभी कल की बात लगती है जब उमर, माही और रोशी पैदा हुए आई थे। थिंक काफी पॉपुलर भी हुआ था इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने 1-2 यूट्यूबर्स इस गुजरते वक्त में इन छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी कामयाबियां दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा जान। कहने को 25 साल हो गए, लेकिन लगता है जैसे अभी कल की बात। उमर की पैदाइश का दिन मुझे आज तक याद है। इसके कई जगहों के कैमरे काम नहीं कर रहे हैं सर। मोहसिन के ऑफिस का कैमरा भी काम नहीं कर रहा। तुम सारे कैमरे चेक कर लो। अभी तो शाम हो रही, मैं ऐसा करता हूँ कल सुबह आकर ना सारे कैमरे मैं ओके कर देता हूँ। देख ले यार फिर। अभी तो बिल्कुल एकदम कंफर्म हो गया कि इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मौसा ने काम कंप्लीट करने को बोले। अगर हम थोड़ी देर रुक जाए तो आज ही सारा काम हो जाएगा। ओके। बुलाया, उसके बारे में तो लाजमी आपसे डिस्कशन करनी है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, प्रोजेक्ट फाइल उठाकर। ओके ओके। अच्छा हुआ जा रहा है। यार रोशी को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि नहीं, ये ऑफिस में कोई नहीं है। हाँ, मतलब इतना भी कितना भरोसा किसी के ऊपर कि अकेले ही इंसान शारिक, सीखने वाले काम। तुम मुझे सिर्फ मोहसिन के ऑफिस में बिठा के इधर उधर घूम रहे हो। अच्छा, अंदर चलो, काम कंप्लीट करवाओ, घर भी जाना है। तुम इतना अच्छा काम कर तो रही हो, मेरी हेल्प की क्या जरूरत है तुम्हें यार? भूख लगी है, कुछ खाओगी? नहीं, मैं घर जाके खाना खाऊंगी। फिलहाल अंदर चलो, काम कंप्लीट करवाओ। मम्मी की दोबारा कॉल आ चुकी है। मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। आ रहा हूँ।
मेहनत का ध्यान चला रहा है। आप लोग अभी घर नहीं गए? सर वो सर मोहसिन ने ये विजिबिलिटी रिपोर्ट आज ही कंप्लीट इनको बोला था। तो हम वही कर मोहसिन ने कहा कि आप लेट रुके। नहीं सर, लेकिन मेरे ऑफिस में मेरे इजाजत के बगैर लेट स्टे की परमिशन नहीं है। आपको लेट काम करना है या संडे को आना है, आपको पहले मुझसे पूछना होगा। जी सर। सर रियली ये मेरी आप दोनों को फर्स्ट और फाइनल वार्निंग है। आज के बाद मुझे किसी को लेट सीटिंग करते हुए नहीं देखना। अंडरस्टूड? ओके सर, रियली सॉरी सर। असल में काम कंप्लीट करने की एक्साइटमेंट में टाइम का पता ही नहीं चला। बड़ा काम कुछ काम करते हुए दिखता नहीं। आज मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। मैं शायद को मैं ड्रॉप कर दूँ, आप जा सकते हैं। सारे पिटने वाले काम कर रहा है ये लड़का। इसको समझ में नहीं आ रहा है आयत को। हाँ, बड़ी भोली है, बड़ी इनोसेंट है। काम कर रही थी सर। आज मैं शायद मैं आप क्यूट लगता है। लवली लवली, अब तो क्यूट क्यूट से इनका चल रहा है। सब प्रॉब्लम सॉल्व। माही, here you go, हमारा गिफ्ट। थैंक्स उमर। कैसा लग रहा है इंजीनियर बनके? बहुत अच्छा। फिर अम्मी बाबा से शादी की बात करो। ये गाड़ी है। सीट बेल्ट। इससे पता नहीं इसको क्या ही उखड़ी उखड़ी रहती है। इसको या तो आप काम करती नहीं हैं या इतनी एफिशिएंट हो जाती हैं कि ऑफिस आवर्स के बाद ऑफिस में बैठ के रहती हैं। बजाय मुझे अप्रिशिएट करने के आप मुझे डांट रहे हैं। आप में अकल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? आपने ना बस डिसाइड कर लिया कि आप मुझे डांटेंगे। मैं काम करूं तो बुरी हूं, काम ना करूं तो उससे ज्यादा बुरी हूं। आप मुझे ये बता दें कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप खुश हो जाएं। आप वाकई इतनी मासूम और बेवकूफ हैं या बन रही हैं? मैं मासूम और बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूं, मुझे सब पता होता है। अंदाजा हो रहा है आपकी जहानत का। जहानत का। देखें, आपको इनडायरेक्ट बात समझ में नहीं आती तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता हूँ। आज के बाद किसी भी मेल कॉली के साथ, चाहे आंधी तूफान जलजला क्यों ना आ जाए, लेट नहीं रुकेंगे। और हाँ, उन मेल कॉलीज में से मुझ समेत हर शख्स शामिल है। उसने खुद को भी इंक्लूड किया है, ये अच्छी बात लगी। फिर भी इनको समझ में नहीं आया होगा, डायरेक्ट समझाया। इतना ने तुम्हें रास्ते में डांटा तो नहीं? तेरा हर बात पे कीड़े निकाल दी। काम ना करने पर भी डांटते, काम करने पर भी डांटते। मुझे लगता है ये आदमी बेसिकली ना सैडिस्ट नार्सिसिस्ट किस्म का आदमी है। किसी से खुश नहीं रह सकता। अपना नहीं देख रहा है। उनके मंगेतर ने उनको रिजेक्ट किया था ना। मुझे लगता है वो पूरी दुनिया से इस बात का बदला लेना चाहते हैं। जरूरी है उस क्रीपी इंसान मगर जॉब तो करनी है ना यार, बहुत से सारे ऐसे ही होते हैं। जी सर। कल तुम और आयात रात देर तक ऑफिस में थे। जी सर, वो फिजिबिलिटी सर बहुत नाराज है और मुझे उनसे डांट भी पड़ी। और अगर इस ऑफिस में रहना है तो आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो बी केयरफुल। ऑफिस टाइम के बाद कोई नहीं रहेगा। लेकिन सर वो सर जो भी था
आइंदा ऐसा और इसको नहीं होना डांटो। चाहिए। निकाल दो Understand? इसको अभी। जी सर। Yes. इसको यहाँ डेस्क मिल गया। ओह अच्छा, इसीलिए घूर के देख रही है, दोनों बॉस के बीच में इसको बिठा है। प्रॉपर अपना बैग लगा के ऐसे रेस्टोरेंट में भी लगाई होगी। इसको तो मेरा मन कर रहा है सच में मारने। हेलो शारिक, क्या रोशी, किधर हो तुम? 10 बज गए, तुम अभी तक ऑफिस नहीं आई? तो ऑफिस में ही हूँ यार। सुबह मैं अपनी जगह पर बैठने जा रही थी तो सर फरहान ने अपने ऑफिस में बुलाकर बोला कि हाईवे टावर्स वाले प्रोजेक्ट से मुझे अलग कर दिया गया। अब सर फरहान के ऑफिस में बैठकर डेटा एंट्री का काम दे दिया है मुझे। गॉड, ये ऑफिस है कि स्कूल? इतनी सख्ती तो बोर्डिंग स्कूल में नहीं होती यार। तो छोड़ दीजिए यहाँ प्लीज, पे- आप रिजाइन कर दीजिए। यार मेरा मूड बहुत ऑफ है। कल डांट डपट करके दिल नहीं भरा तो आज मुझे पनिश करके प्रोजेक्ट से ही निकाल दिया और बिठाया भी ऐसी जगह पे जहाँ पे 24 घंटे 24/7 मेरे पे नजर। बस ठीक हूँ। ओह गॉड, आई हेट दिस मैन, इसने बोला। कैसा इनमें प्यार क्या होगा? हुआ? नयान ने तंग तो नहीं किया? अब क्या बताऊँ अंकल आपको, आपके बेटे हैं, ज्यादा बुराई करूंगी तो आप माइंड ना कर जाए। तो तुम थोड़ी बुराई कर लो, नो यार, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अंकल आप रोज क्यों नहीं आते ऑफिस? अगर आप मेरे बॉस होते तो हमें कितना मजा आता। अगर दुनिया में सब कुछ मिल जाए तो जन्नत ना हो जाती? एक काम करते हैं, यहाँ एक छोटी सी कॉफी शॉप है, वहां जाके तुम्हारा मूड खुशगवार हो जाएगा। चलो आप वहां चल के कॉफी पीते हैं। लेकिन अंकल आप तो यहाँ किसी काम से आए हैं ना। काम भी हो जाएंगे। मेरी बेटी का मूड खराब है, पहले उसे ठीक कर ले, फिर आके काम भी कर लेंगे। चले। तला ने डांटा था क्या? ये कितने अच्छे हैं। उन्होंने तो अपना फर्ज समझ लिया है मुझे हर वक्त डांटना, नेचुरल चाहे मैं इनकी ठीक हूँ लगती है। या गलत। मैं समझाऊंगा तला। फादरली फिगर लगता है। अब तो मैं ठीक कर रही हूँ काम, मेहनत भी कर रही हूँ, ऑफिस में मुझसे किसी को शिकायत भी नहीं है। अभी पिछले दिनों मिस नवीन मुझसे नाराज हो गई थी, अब तो वो भी मुझसे खुश हो गई हैं। मिस नवीन सरतलहा की फ्लाइट बुक करना भूल गई थी। मैंने डॉक्टर गोपाल को कॉल करके सरतलहा की अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करवाई। अल्लाह माफ करे, क्या क्या झूठ बोलने पड़ गए मुझे मिस नवीन को बचाने के लिए। अपने बूढ़े दादा दादी, छोटे भाई बहन के गुर्बत के रोने रोने पड़े। क्या वाकई? हाँ, एक आप ही हैं जिनको मेरी अच्छाई नजर आती है, वरना ऑफिस और घर में सब मुझे निकम्मा, डम, डफर समझते हैं। लेकिन आपसे मिलके मुझे हमेशा मजा आता है। मुझे भी। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसे लगता है जैसे दुनिया में कोई गम, फिक्र, टेंशन नहीं। अपनी ब्राउनी चाय किए? हाईवे टावर्स वाला प्रोजेक्ट कैसे रहा? लाइफ में सच में नहीं है, हमारे क्योंकि बगैर रोशी बिल्कुल की मजा नहीं टेंशन आ रहा। बाकी सब लोग लेते हैं ना। सही बात है, मैं भी तुम्हारे बगैर बहुत बोर हो रही हूँ। हम इकट्ठे काम करते थे, कितना मजा आता था। हाँ यार, उसको तो खैर, बस देख ले ये रही सारी हूँ बातें ना। होती रहेंगी। ये बताओ तुम्हारे शाम का क्या प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम होगा, वही घर जाना है और क्या। आज मेरे दोस्त मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने एक पार्टी रखी है। मैं चाहता हूँ तुम साथ चलो मेरे। तुम्हारी बर्थडे है, तुमने बताया क्यों नहीं? बर्थडे तो नेक्स्ट वीक है, सेलिब्रेट वो आज कर रहे हैं। ओह वाह, सालगिरह वाले दिन तो मैं ही पार्टी दूंगा। नेक्स्ट वीक है। ओह क्या कहती हो फिर, चलोगी? शारिक, दिल तो मेरा बहुत चाह रहा है, लेकिन घर से परमिशन ही नहीं ली, और वैसे ही निकल गई तो मम्मी बहुत बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। यार देखो,
बहुत से बहुत भी चली ना, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो 2 घंटे की पार्टी होगी, ज्यादा भी हुई तो 8 साढ़े 8 तक तुम घर पे होगी। गुस्सा आ रहा है मुझे इसके ऊपर। मैं तो अपनी लाइफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़की को लाने वाला हूँ। अब तुम साथ नहीं चलोगी तो दोस्तों में मेरी बहुत इंसल्ट होगी। ओह माय गॉड, 2 ही दिन में बेस्ट फ्रेंड हो गई मेरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको अच्छा लग गया वो लाइन। वही तो। वैसे भी ये छुटकारा पाना चाह रही अच्छा है। नाराज नहीं हो, Obviously। मैं चलती हूँ। श्योर? हाँ। इसके साथ कहीं अकेले नहीं जाना चाहिए इस लड़की को। लड़की भी एकदम पागल है। निशायत बोले। सॉरी सर, गलती से आपका नंबर डायल हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। परमिशन ले ली क्या जल्दी से? अच्छी लग रही हो। गलती से हो जाता है डाल। निदा सी की लाइनर और लिपस्टिक लेके थोड़ी सी शक्ल मैंने ठीक किया, वरना तुम्हें तो पता है मेरे बैग में लिपस्टिक, लिप बाम, लोशन तक नहीं होता। और तुम मुझे पहले बता देते तो मैं पार्टी के लिहाज से जरा अच्छा सा तैयार हो जाती। तुम्हें तैयारी की जरूरत वैसे भी नहीं है, तुम हमेशा इसको ready क्यों रहती बता रही है ये सब? ओह वाओ। हो। ब्रो हेलो। शारिक is a lucky man. New ये भी girlfriend, उसी की तरह है एकदम। new नाक होके- party. ओ एक्सक्यूज मी, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे से? ये क्या बोल रहे हैं? रोशी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। पता रोशी, नहीं मेरी ये कैसी बात सुन। पार्टी में ले आए हो मुझे। पागल है क्या? मुझे लगी नशे में। रोशी, पता नहीं कहाँ- मेरी बात तो सुनो। शारिक मुझे नहीं रुकना यहाँ पे। नाराज क्यों हो रही हो? मुझे खुद यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। 5 मिनट बैठते नहीं प्लीज, 5 मिनट भी नहीं, मुझे ले जाओ यहाँ से। यार ऐसे अच्छा नहीं लगता यार। थोड़ी देर बैठते, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसमें इसको अच्छा लगना है ध्यान से। ये लो, ऑरेंज जूस पियो। मुझे जूस नहीं पीना। और शारिक प्लीज मुझे घर ले जाओ, और अगर मुझे नहीं लेके जा सकते मुझे बता दो, मैं खुद घर चली जाऊँ। यार रोशी इतनी कंजर्वेटिव क्यों हो रही हो? यंग लोगों की पार्टी में ऐसे ही होता है। अच्छा यार, मैं तुम्हें ले जाऊंगा घर, तुम जूस तो पियो ना। मुझे नहीं पीना। एक सिप तो ले लो ना, बाकी का मैं पी लूंगा। छोड़ो। एक सिप। क्या कर रहे हो शारिक? क्या हो गया यार, मजाक कर रहा था। शारिक मिलाया। मुझे क्या हो रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ऊंचा बोलो। मुझे क्या हो रहा है? और हम घर क्यों नहीं गए बेटा? चलो घर चलते, उठो चलो चलो चलो, उठो उठो उठो। ओके। इसके म्यूजिक से ही डेंजर लग रहा है, कहाँ ले जा रहा है। यार ये क्या लड़का है यार, ये रोशी। सीरियसली मुझे रोशी के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, और इस लड़के के ऊपर तो मेरा सीरियसली मन कर रहा है मैं अंदर किसी भी तरीके से अगर जो मैं जा सकती हूँ स्क्रीन के अंदर, तो मैं इसकी पिटाई कर देती अच्छे से। यार ये रोशी मतलब क्या ही, मतलब इतना भी डम नहीं दिखाना चाहिए कि उसको कुछ समझ नहीं आए। ये क्या बात हुई?
ठीक है, इनोसेंट है, भोली भाली है, थोड़ा वो चर्पी सी है और बहुत चुलबुली सी है, पर इतना इनोसेंस कि भाई आप सामने वाले का उसके एक्सप्रेशन, उसके बातों को नहीं समझ पा रहे हो, ये बड़ा गलत दिखाया है। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, मान लीजिए पार्टी तक चली गई उसका दिल रखने के लिए, अगर उसे फ्रेंड मान रही है, पर वहाँ का एनवायरनमेंट देख के तो भाग आना चाहिए। बट हाँ वही, और वहाँ पे उसके वो फ्रेंड ने इस तरीके से बात की, उसको तभी समझ जाना चाहिए कि यहाँ रुकना नहीं है। और वो क्यों उसके साथ ही जाने का वेट कर रही है? अपना कैब बुक करे और घर चली जाए, इतनी तो बड़ी है, कैब बुक करना उसको आता ही होगा। इसमें जो फ्रेंड जो पूल में ऐसे करके एक्टिंग कर रहा था, मस्त यार सीरियसली क्या ही होगा यार, ये कहाँ इसको लेके जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस लड़के के ऊपर सीरियसली मेरा ऐसा गुस्सा चढ़ा हुआ है ना जब से ये देखी। एक तो एक्सप्रेशन इतने खराब दे रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं। कहीं कहीं तो मुझे इसकी एक्टिंग भी ओवर एक्टिंग लग रही है बहुत, मतलब हाँ, लेकिन सही है थोड़ा। अब देखना है अब क्या होगा। एक्चुअली ऐसे टाइम पे रोक दिया गया है कि ले कहाँ जा रहा है, एक्चुअली घर ले जा रहा है कि कहाँ ले जा रहा है। सो भी देखते हैं। बाकी तलहा और रोशी का तो सब अच्छा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है, वो जो नोक झोंक चल रही है। और तलहा मतलब उसने कितने अच्छे से समझाया उसको हर चीज डायरेक्टली। जब वही वो कह रहा है कि भाई इनडायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो उसको डायरेक्टली ही बात करना पड़ेगा ना। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि उसने वो इंक्लूडिंग मी, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ मैन, सो इंक्लूडिंग मी, मैं बॉस हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कोई छूट है। सो वो भी काफ़ी अच्छा, एक अच्छा मैसेज था, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, तो जैसा कि आप सब लोगों ने बताया था कि एपिसोड 8 या उसके बाद से इंटरेस्टिंग होता जाएगा, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब यहाँ से हम लोगों को लग रहा है हमेशा वेट नहीं होता है नेक्स्ट एपिसोड का, लेकिन फिर भी हमें आपके साथ देखना होता है, इसलिए हम नया एपिसोड नहीं देखते हैं। बट ये बहुत ही अब इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सीरीज़ लग रहा है। सो वेट है अब अगले एपिसोड का, देखते हैं कि क्या होता है, वो कहाँ लेके जा रहा है शारिक उसको। सो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक के लिए बाय।